गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की जो वीडियो है वो जो माइटोसिस के बाकी जो स्टेप्स रहते थे उनसे रिलेटेड है। माइटोसिस के स्टेप्स में आपको बताया था कि माइटोसिस के बारे में आपने दो जो क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो याद करने अच्छे तरीके से। एक ये था कि कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट्स में होता है उतना ही जो है वो डॉटर सेल में होता है। दूसरे नंबर पे माइटोसिस के नतीजे में कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं? दो डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल जो है माइटोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि माइटोसिस कितने मराहल में कंप्लीट होती है, तो वो दो स्टेप्स थे जिसमें एक कैरियोकाइनेसिस है और उसके साथ प्लस कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। यानी एक में पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, फिर जो है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। इस तरह जो है माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम कैरियोकाइनेसिस का जो सेकंड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं मेटा फेज। मेटा का मतलब होता है नेक्स्ट और फेज का मतलब होता है चेंज। इसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट चेंज। यानी कि न्यूक्लियस ने जब डिवाइड होना तो अगला जो मेटा फेज का मराहल है उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आनी है। तो सबसे पहले ये देखें, इंक्रीज लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंक्रीज लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ प्रोफेज का, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है वो इधर है। तो प्रोफेज में देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत शॉर्ट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि लेंथ जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। मूवमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये देखिए स्पिंडल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये मूव हो रही है, मूवमेंट हो रही है उनकी। इधर थे फिर वो मूव करके आगे जा रहे हैं। तो प्रो फेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होती हैं, जबकि मेटा फेज में उनकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसमें आगे जो थर्ड पॉइंट है काइनेटोकोर फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, काइनेटोकोर फाइबर्स वो फाइबर्स होंगे, ये देखें ये जो फाइबर्स, उनमें काइनेटोकोर फाइबर्स वो हैं जो ये क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाते हैं। ये वाले ये काइनेटोकोर फाइबर्स होंगे जो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें पहले आपको ये देखें, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये वाला। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें, ये जो ग्रीन कलर का जो एरो मैंने शो किया है ये है सेंट्रोमियर, और जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वो रेड कलर की बनाई हुई है। यानी क्रोमोसोम के लेफ्ट और राइट दोनों पे ये आपको रेड कलर का जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। तो स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट अपना क्लियर कर ले, ये है क्रोमोसोम। तो फिर इसको भी क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको भी क्रोमोसोम बोल लेते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इसमें एक ही क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की गई है, जिसमें आपने एस फेज में पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है और उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये क्रोमोसोम नंबर डबल हुआ है, डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक, क्रोमोसोम एक है, जबकि डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल होगी। तो इधर देखें, ये वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिसे स्पिंडल फाइबर्स भी हैं, तो उनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स, जो क्या है? अटैच विद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जो अटैच होंगी फाइबर, उनको बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स, जो क्रोमोसोम के पास होती है प्रोटीन। नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कौन से होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो एक पोल से, ये पोल है, जो एक पोल से अपने दूसरे अपोजिट पोल के साथ क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। जैसे ये एक पोल है, ये दूसरे पोल के साथ ये हो जाएंगे आपके नॉन काइनेटोकोर प्रोटीन। और ये वाली जो क्रोमोसोम के साथ अटैच है इसको आप क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर प्रोटीन। तो मेटा फेज में बेटे
काइनेटोकोर फाइबर्स वो होंगी जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, और नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स वो हैं जो अपने एक पोल से दूसरे पोल के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं। नेक्स्ट देखिए मेटाफेज प्लेट बनती है। तो ये बेटे ये देखें माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं जब अराइज होती हैं तो यहाँ पे देखें ये मेटाफेज प्लेट बन गई हैं। इसको बोलते हैं एक्टोरियल प्लेट भी बोलते हैं, ये वाली जो है एक्टोरियल प्लेट भी बोलते हैं इसको, एक्टोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। मेटाफेज प्लेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं और एक तरतीब से जो है वो इधर स्टेबल करते हैं। अलाइनमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, बच्चे ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपने याद रखना है। अलाइनमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, ये अलाइनमेंट हो गई क्रोमोसोम की, तरतीब में आ गई। तो ये जो बेसिक जो चेंजिंग है ये सारी मेटाफेज की है। नेक्स्ट हम बात करें एनाफेज की। तो एनाफेज में का मीनिंग क्या है? एना कहते हैं बैक अगेन, और फेज किसको बोलेंगे? चेंज को, यानी कि कौन सी चेंजिंग है जो वापस आ रही हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला डिफरेंस इसमें देखें, मेटाफेज में लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्रीज हुई हैं। तो एनाफेज का जो टर्मिनोलॉजी से पता चला बैक अगेन, तो इसमें देखें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर देखें कितनी इनकी लेंथ है, तो इधर जो है ये इनकी जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ये देखें जब कॉन्ट्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स तो ये क्रोमोसोम को भी सेंटर से क्या करेंगे? एक रिपेल करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे। तो दूसरे नंबर पे आपने इसका डिफरेंस याद रखना है, ये क्रिटिकल फेज है, बहुत क्रिटिकल फेज है, और उसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। ये थोड़े अरसे के लिए सबसे जो फेजेज हैं, 4 फेजेज हैं, उनमें सबसे जो छोटी फेज है, छोटी, वो कौन सी है? आपकी एनाफेज। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है। ये देखें 1 2 1 2, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो एनाफेज करवाता है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो आपको पता है सिंड्रोम्स बन सकती हैं, डिजीज़ बन सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हैं डिजीज़ काज भी होती हैं, जिससे जो आप कह सकते हैं म्यूटेशन भी है। ठीक है, तो डिफरेंट जो डिजीज़ काज वो एनाफेज की वजह से होती हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर यहाँ तो इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ फिर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, तो ये इक्वल इंश्योर करता है कि डॉटर क्रोमोसोम में इक्वल अमाउंट की जो क्रोमोसोम है वो मूवमेंट की है। सिस्टर क्रोमाटिड्स मूव टूवर्ड पोल, तो ये एक क्रोमोसोम था, ये इसके सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमाटिड, ये एक दूसरे के लिहाज से। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स मूव किए हैं। ये देखें ये एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, तो यहाँ पे जो है ये 2 क्रोमोसोम नहीं है बल्कि एक ही क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई है। तो एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। तो सिस्टर क्रोमाटिड्स मूव टूवर्ड्स पोल्स, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? एनाफेज। तो इसमें देखें बहुत से स्टेप्स जो मेटाफेज में हुए थे वही स्टेप्स क्या हो गए हैं? वापस हो गए हैं। अगर हम लास्ट फेज की बात करें जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज, टीलो कहते हैं एंड को, एंड, और फेज बोलते हैं चेंज को। यानी कि न्यूक्लियस की जो कैरियोकाइनेसिस की, जिसको हम डिवीजन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियस की डिवीजन है, उसकी जो एंड फेज है वो है टीलोफेज। उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है? सबसे पहली चेंज स्टूडेंट्स रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, इसको बोलते हैं। अब जब ये बात आप लिख देंगे तो इसका मतलब है जितनी भी प्रोफेज के अंदर चेंजिंग होती हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। प्रोफेज में रिपीट करने लगा कौन सी चेंजिंग है? ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर डिस्पियर हो रही होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो रहा होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रही होती हैं इधर क्या हो रही हैं? गायब हो रही होती हैं। ये देखें ये जो क्रोमोसोम बने हैं ये क्रोमोटन से बनता है। तो इसमें देखें सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट, इसमें न्यूक्लियस की जो डिवीज़न होती है ये मैंने बनाई भी हुई है। ठीक है, ये लेट टीलोफेज बनाई है, यानी कि न्यूक्लियस की जो डिवीज़न है ये देखें ये कंप्लीट हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अपीयर एंड विजिबल, इसमें जो है अपीयर विजिबल नहीं है, जबकि इसमें ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, ये विजिबल भी हैं और अपीयर भी होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमाटन, तो ये देखिए ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं वो चेंज हो जाएं
इधर किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे, इधर दोबारा चेंज हो जाएंगे। ये मैंने पहले क्रोमोसोम बनाए थे, अब मैं आपके सामने ये देखें चेंज करने लगा। ये इस तरह जो है जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आप क्या कहेंगे, ये क्रोमाटन में चेंज हो जाएंगे, टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स अब दोबारा इसको मैं रिकॉल करने लगा हूँ। प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये डिसअपीयर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पोल्स। यहाँ पे सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल की तरफ आ जाते हैं। ये क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोटन से चेंज हो गया है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो आगे मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं ऑनक्टोरियल प्लेट पे या मेटाफेज प्लेट के ऊपर। तो इसमें ये वाली जो स्पिंडल फाइबर्स जो अपने ही दूसरे पोल के साथ जुड़ जाती हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर। प्रोटीन के साथ जुड़ जाती हैं, उनको बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। और काइनेटोकोर फाइबर्स किनको बोलेंगे, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। उसके बाद एनाफेज की बात करें, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या हो जाती हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर हम एक दोबारा इसकी लेट की बनाएं तो ये देखें, तो ये क्रोमोसोम जो है ये देखें, और माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट हो जाएंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट हो जाएंगी, और जो आपका क्रोमोसोम है वो इधर आ जाएगा इस तरह। तो इसमें आपने बताना है कि ये बहुत क्रिटिकल फेज़ है, ये शॉर्ट फेज़ है, और ये इंश्योर करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम की डॉटर सेल के अंदर। और टीलोफेज में वो तो सारी रिवर्सल है प्रोफेज़ की। इवन अगर आप प्रोफेज़ को याद कर लेते हैं, उसका आप रिवर्स कर दें तो वो सारी टीलोफेज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये बेसिक जो स्टेप्स थे, मैंने स्टेप्स ऑफ माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस का था, ये सारा आपको डिटेल से बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।